एक अनदेखा रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली की दीवारें काई और धूल से ढकी हुई थीं और उसकी खिड़कियां हमेशा टूटे कांच से भरी रहती थीं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि वहां आत्माएं रहती हैं। एक दिन अंशुल नाम का एक नौजवान गांव में आया। वह शहर में पला बड़ा था और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने इसे सिर्फ एक पुरानी लोककथा मानकर हंस दिया। लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि हवेली के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आया, तो अंशुल की जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन रात होते ही अंशुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह गांव वालों के डर को खत्म कर देगा। आधी रात के समय चांदनी की हल्की रोशनी में अंशुल ने हवेली के गेट को धक्का दिया। गेट जोर की आवाज करते हुए खुला। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ सन्नाटे में था। फर्श पर जालें, टूटी हुई कुर्सियां और पुराने समय की पेंटिंग्स थीं जो धूल से ढकी थीं। अंशुल ने अपने कैमरे को चालू किया और तस्वीरें खींचने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंशुल ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपरी मंजिल पर गया। जैसे ही उसने ऊपर कदम रखा, उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। हंसी मानो किसी छोटे बच्चे की हो। यह आवाज सीढ़ियों के पास के एक कमरे से आ रही थी। अंशुल ने कमरे के दरवाजे को खोला। अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें सीधी अंशुल की ओर देख रही थीं। अंशुल ने कैमरे से उस दृश्य की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। तभी कमरे में लगी खिड़की जोर से बंद हो गई। अंशुल ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बाहर निकलने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अंशुल ने अपने टॉर्च से रोशनी की, लेकिन टॉर्च भी बंद हो गई। अब कमरे में केवल उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीमे से मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां एक धुंधली आकृति थी। एक महिला सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल चमकती हुई। वह धीरे धीरे अंशुल की ओर बढ़ने लगी। अंशुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। ये जगह शापित है। जो भी यहाँ आता है वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अंशुल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन महिला ने अपने हाथ उठाए और दरवाजा फिर से बंद हो गया। तभी एक तेज रोशनी कमरे में चमकी और अंशुल बेहोश हो गया। जब अंशुल को होश आया तो वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसका कैमरा और टॉर्च गायब थे। गांव के लोग उसके पास जमा हो गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन अंशुल कुछ भी बताने में असमर्थ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद अंशुल ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। हवेली की कहानियां और ज्यादा डरावनी हो गईं। लोग कहते हैं कि अब भी हवेली से आधी रात को हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। जो कोई भी वहां जाने की कोशिश करता है वह अंशुल की तरह लापता हो जाता है। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है और गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर कांप उठते हैं।